अपने जीवन का एक रहस्य हम तुमको बताना चाह रहे हैं। 9 साल की आयु में जब हमारे सामने पहली बार हमारे दादा गुरु ने सन्यासी बाबा के सामना करवाया था, अंधेरी रात थी, पानी बरस रहा था। इसी बागेश्वर धाम की पहाड़ी पर एक झोपड़ी में हमारे दादाजी रहते थे। उस रात घर से ही उन्होंने कहा कि इस रात को ही आना, तो हमारे पिताजी हमें यहां छोड़ने आए थे। दादाजी अकेले ही रहते थे, दिन में कोई कोई आता था, उस वक्त कोई जानता नहीं था उनको इतना ज्यादा, पर बहुत लोग मानते थे उनको। गांव के आसपास के लोग बहुत मानते थे, कई जिलों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। तो जिस रात हमको पिताजी छोड़ने आए, लगभग रात के 9 बजे होंगे, और पिताजी छोड़कर गए। हमारे दादाजी ने ही हमारे पिताजी का नाम लेकर कहा कि रामकृपाल तुम घर जाओ और धीरेंद्र को छोड़ दो, और हम रुक गए। हमारे गुरु उस दिन बड़े बिजी थे, शायद कुछ लिख रहे थे, बार बार कलम कान में लगा रहे थे और कुछ लिख रहे थे। हमें पता नहीं था कि वो हमारी जिंदगी की बड़ी रात होगी। हमें ना था भरोसा कि वो हमारे जीवन के बदलाव की रात होगी। हमें ना था पता कि उस रात हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हमें यह भी ना था पता कि शायद हमारी जिंदगी की एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। पर गुरु ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। यही कोई 12 बजे तो दादा ने आज्ञा दी कि जाओ, गांव के बाहर में जो हेड पंप है वहां नहा कर आओ। हम स्नान करके आए, लगभग 12:30 या 1 बजे होंगे रात के। बरसात हो रही थी, पानी से नहा के आए तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी। उन्होंने चाय पी और हमको भी पिलाई, जूठी चाय, और हमारी बाहें पकड़ी। और जहां बालाजी बैठे हैं तब इतना मंदिर बड़ा हुआ नहीं करता था, छोटा सा मंदिर था, पेड़ के नीचे मंदिर था, एक दीपक जल रहा था और कुछ पूजा का सामान रखा हुआ दिखाई पड़ रहा था। कुछ लड्डू वड्डू प्रसाद दिखाई पड़ रहे थे, एक नारियल रखा था, उसके ऊपर एक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ रखा था और दीपक जल रहा था। हमारे नहाने जाने के समय शायद हमारे गुरु ने रखा था, दादाजी ने। मंदिर के पीछे में समाधि है, मंदिर के इस तरफ उन्होंने हमें खड़ा किया और 40 मिनट तक वो कोई मंत्र या स्तुति पढ़ते रहे। उतना तो हमें ध्यान नहीं, पर 40 मिनट तक जब उन्होंने स्तुति पढ़ी तो बड़ी जोर की आवाज समाधि की तरफ से आई। तो हम भी चौंके, बच्चे थे, डर गए। हमने अपने गुरु को पकड़ लिया, उन्होंने एक थपकी मारी और कह दे चला जा पीछे, और डरना नहीं, और कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। और जैसे ही समाधि के पास हम पहुंचे, तुमने कभी देखा हो समाधि के पास एक पलाश का पेड़ लगा है, छेवला का पेड़ लगा है, उस पेड़ की जड़ के पास एक लंबी जटाओं वाला, हाथ में चमीटा लिए हुए, पैरों में ऊंची खड़ाऊ पहने हुए, आंखें लाल करके कोई एक सफेद धवल देह का सन्यासी बैठा हुआ दिखाई पड़ा। हम उसको देखकर, उनको देखकर पहले तो डर गए, चौंक गए, बाद में कांपने लगे। पर हमारे दादा ने पीछे से धक्का दिया, डर मत, ये तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हमने थोड़ी देर आंख से आंख मिलाई, थोड़ा दम आई, चेहरा कुछ पहचाना सा लगा। बचपन में जो सपने आया करते थे वैसे ही कोई दिखाई पड़ा, और उनकी जो पहली आवाज थी वो ये थी, बड़ा इंतजार किया है। तो हम भी रोने लगे और वो भी रोने लगे। बड़ी देर तक रोते रोते हमने पूछ ही लिया, भगवान
आपने हमारा इंतजार क्यों किया, हम भला कौन हैं? तब उन्होंने कहा, पिछले जन्म की जो तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी, जो काम अधूरा रह गया था, उसी के लिए हम अब तक इंतजार कर रहे थे कि तू कब जन्म ले और मैं कब तुझे फिर से वही साधना दूं, काम पूरा करवाऊं। हम ना समझ पाए, ना समझ बच्चे क्या समझ पाते। हमने कहा, प्रभु जो भी आप हो, हमें ठीक ठीक अपना परिचय दो, अपना परिचय बताओ और हमारे बारे में बताओ, तब तो हम जाने। अभी तो हम मुसीबत के मारे हैं। तब दादाजी ने बताया, बेटा ये वही तुम्हारा गुरु है जो पिछले जन्म में भी तुम्हारा गुरु था। बीच में तुमसे कोई चूक हुई, तुम्हारी साधना छूट गई, ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तुम्हारे जन्म लेने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा गुरु से कहा था कि सुनो, राम कृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा हो वो बचपन से ही मुझको चाहिए। ये बात जब दादाजी ने पीछे से बताई, तब हमें कुछ छोटी छोटी याद आई, थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ, बात हुई, पहचान गए ये हमारा वही गुरु है। उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी और हमें उस दिन दीक्षा प्राप्त हो गई। उस दिन हमको गुरु की प्राप्ति हो गई। उस रात हमारी जिंदगी का एक नया सवेरा हुआ। छोटे से गांव में जन्मे, छोटे से परिवार में जन्मे, असहनीय पीड़ा से निकल के गए, भूख से व्यथित होकर के गए थे। पर हमें क्या पता उस रात ऐसा होगा, धीरेन्द्र नाम का आदमी खत्म हो गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा हो गया। बड़ी देर तक पुरानी बातें चली तो हमने पूछा, भगवान अब इस जन्म में आप इतने जल्दी मिल ही गए, तो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रखो तो बेहतर है। जो बच गया है वो पूरा कराओ और जल्दी से आवागमन के चक्कर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे, ये झंझटों से हमें बचाओ, पुनः जन्म मरण के चक्कर से बचाओ। हमारे गुरु ने कहा, अभी हमें तुम्हारे हाथों से कुछ करवाना है। हमने कहा, आपकी जो आज्ञा, आप जो कहो हम करेंगे। उन्होंने बाएं पकड़ी और बोले, सुनो कान खोलकर, काया तुम्हारी होगी, माया हमारी होगी। करते हुए तुम दिखाई पड़ोगे, पर कर हम रहे होंगे। हमने कहा, भगवान फिर तो और अद्भुत रहा। बड़ी देर तक ये बात हुई और एक बड़े पते की बात हुई जो हम इस देश के पूरे शिष्यों को कहना चाहते हैं। हमने जो पाया वो इस बात के कारण पाया कि जब हमारे गुरु ने हमसे कहा कि अब चलने का वक्त आ गया, फिर कभी मिलेंगे, तब तक तुम साधना करो। लगभग 40 या 42 मिनट हो गए थे पहली मुलाकात के, और वो जाने लगे तो हम भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। हम इसलिए रो रहे हैं कि मिल गए, वो इसलिए रो रहे हैं कि आ गया है। रोते रोते जब जाने लगे तो हमने चरणों को पकड़ा। बड़ा मोटा अंगूठा था, आज भी याद है, बड़ा मोटा पैर का अंगूठा था, पैर में बड़ा चूड़ा पहन रखा था। हमने पकड़ा चरणों को, और जैसे ही चरणों को पकड़ा और हमने कहा, आज आपने दीक्षा दी, शिष्य का धर्म है, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। हमारे पास कुछ दक्षिणा तो है नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, और भला आपको हम क्या दे सकते हैं। हमारे मुंह से पता नहीं वो शब्द कैसे निकला, वो हमारे जीवन का बड़ा परिवर्तनकारी शब्द था। हमने कहा, दक्षिणा में हम कुछ दे तो नहीं सकते, बस खुद को ही दक्षिणा में दे सकते हैं। हमको ही दक्षिणा में ले लो, हमारे पास यही दक्षिणा है कि हम ही आपके आज से हो गए। उन्होंने सिर पर हाथ रखा, थोड़ा सहलाया, पुचकारा और बोले, आज के बाद तू हमारा है, हम तुम्हारे। इसलिए कल के चक्कर में
आज का आनंद मत बर्बाद करो, और जो कल बीत गया वो तुम क्या हम नहीं सुधार सकते हैं, उस पर चिंता क्यों कर रहे, पछतावा क्यों कर रहे। इसलिए कल के चक्कर में, बीते कल के चक्कर में आज बर्बाद मत करो। आज जो मिला, अभी मिला, इसी को पूरा समय मानो, इसी को जीवन मानो। हमें भरोसा है तुम अपनी जिंदगी में सदा मुस्कुरा पाओगे यदि ये जीना सीख गए। और मेरे पागलो, एक बात और ध्यान रखना, पूरे जीवन भर तुम अपने भरोसे जियोगे तो झंझट तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम गुरु के भरोसे जियोगे तो आनंद में तुम रहोगे, झंझट गुरु को दूर करना पड़ेगा। अब तुम्हें निर्णय लेना है, खुद के भरोसे जीना या गुरु के भरोसे। और गुरु के भरोसे जीना तो आज गुरु पूर्णिमा पर हमने कल भी कहा, पहले भी कहा, अब फिर कहते हैं, गुरु पूर्णिमा का मतलब ही है गुरु ही पूर्ण मां है, इसलिए तो गुरु पूर्णिमा है। गुरु ही पूर्ण मां है, इसलिए तो जन्म देती है मां, भक्ति देता है गुरु रूपी महात्मा, और मुक्ति देता है परमात्मा। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर समस्त बागेश्वर धाम के शिष्यों को यही कहेंगे, रोज साधना करो, रोज भजन करो और वास्तविक जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हर बात में हंसी खोजो, बुरे में भी हंसी खोजो, जो होगा देखा जाएगा। यहां ना हम परमानेंट हैं, ना तुम परमानेंट हो, परमात्मा के अलावा कोई परमानेंट नहीं है।